And then those were those extreme punishments also, right? कि suspend ही कर दिया, वो तो कुछ और अलग ही इंसिडेंट हो गया था, आपको वो तो suspend कर दिया। येलो कार्ड फिर रेड कार्ड सीधा। मैं होने वाला था यार। Check the mic and make sure it sound right, boys. वो क्या थे कि होते हुए होने वाला था, बच गया था। क्या कर रहा था क्या बताओ, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मतलब बहुत ही सिली है जो सुन के लगेगा। हाँ। ऐसा था कि मतलब अपने को वहां पर ऑब्वियसली बाहर से कुछ अलाउड नहीं खाने का कुछ, है ना। और वहां पे तो अपन एक बार क्या करते, रात को अंडा मैगी बना रहे थे। तो अंडा मैगी का वो कैसा होता है, सेटअप कैसा होता है कि वो जो तेल का होता है ना डब्बा, मतलब जो बड़े बड़े तेल के डब्बे आते हैं जो टीन का होता है, तो उसमें मतलब ऐसा काट देते हैं सामने से, और वहां पे हम जलाते हैं पेपर, ठीक है, और ऊपर थोड़ा सा होल कर देते हैं, और वहां पर रखा जाता है अपना प्लेट, जो हॉस्टल वाला प्लेट रहता है नहीं, ऐसे ब्लॉक ब्लॉक वाले। तो वो हाँ, वो 6-in-1 वाला। यस यस। तो वो हम करके रात को बना रहे मैगी, अंडा मैगी, और उसी टाइम पता नहीं कहाँ से मतलब सब अपन पूरा परफेक्ट देख रहे हैं कि धुआं ज्यादा निकल के रहा है, और धीरे से पता नहीं कोई होगा बताया होगा, तो अपना हाउस मास्टर आया। तो उस टाइम अपना एक बहुत ही वो टीचर था हाउस मास्टर, वो आया। उसने मतलब रात को कुछ नहीं, मतलब आया देखा सब भाग गए, जितना अपन बनाए वहां पर अपन भी पकड़े गए, बाकी लोग 4 लोग हाथों पकड़ा गया। तो अपना सामान वामान जब्त करके ले गया। अब दूसरे दिन मेरी दीदी, मतलब सबको बुलाया, तो फाइनेंस में मेरी दीदी आई, और एक एक लाइन करके सबको पेशी हो रहा है, ठीक है। और उस टाइम प्रिंसिपल मैडम थी, प्रिंसिपल मैडम बहुत चिल थी, मतलब ये सब उतना ध्यान नहीं दी, बट ये सब बाकी टीचर ले रहे थे ना, काम करते हैं, इसके कारण उसको भी एक्शन लेना पड़ता है। तो अब पेशी कैसे हो रहा है, मेरी दीदी बैठी है, मैं खड़ा उधर, और प्रिंसिपल मैडम बैठी है, और उधर टीचर खड़ा है। टीचर खड़ा है तो प्रिंसिपल मैडम को कैसे बता रहा है कि मैडम रात हो रही है, सारे बच्चे सो रहे हैं, और सारे के सारे खिड़कियां बंद है, और ये बच्चे बाथरूम में पेपर जला के मैगी बना रहे हैं। मैडम रातों रात पूरा हॉस्टल में कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाएगा, और बच्चे रातों रात मर जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि बच्चे मरे क्यों हैं। तो मेरी दीदी मेरे को दिख रही है, उसका कुछ धीरे से बाहर दीदी बोली कुछ नहीं, कुछ चले जाओ, मैं देख लूंगी। बेचारे बच्चे को भूख लग रही है एंड इतना अलग स्टोरी बना दिया। नहीं, मैडम भी सोचेगी मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, इतना कार्बन मोनोऑक्साइड तो मेरे को भी पता है कि नहीं बनेगा। फिर कितना वो कर दिया ना खुद को पता नहीं, कुछ कारण से वो सस्पेंशन कैंसिल हो गया, मतलब मैं सर टॉपर था, पता नहीं क्या जो भी रीजन था, वो सबको लेके बच गया मैं, मतलब मेरे साथ बाकी 4 लोग थे वो भी बच गए थे। हाँ, मेरे स्कूल में मतलब मैंने ज्यादा सुना नहीं एक्चुअली कोई सस्पेंड हुआ हो, बट एक लड़की थी, उस लड़की ने एक बार बंक किया था, तो उसको मतलब बहुत एम्बैरेसिंग होता है, लाइक असेंबली में बुला के ऐसे कार्ड देते हैं, 500-600 बच्चे खड़े हैं प्रेयर करते हुए, कार्ड मिल रहा है। तो बट हाँ, उसने दीवार से कूद के बंक कर लिया था, तो थोड़ा सीरियस इशू किया था कि भाई स्कूल बंक कर दिया, चढ़ के दीवार चढ़ के कहीं चली गई थी। और एक और थे, 2 लड़कियां थी, वो तो सीरियस इशू था। तो वो लोग वो नहीं आता था डाइल्यूटर, वाइटनर और डाइल्यूटर, वो सूंघ रहे थे, तो वो तो ऑब्वियसली सीरियस इशू था, तो उस पे तो बनता ही था। मतलब ऐसा था कि 7 डे सस्पेंशन, ऐसा नहीं कि स्कूल से निकाल दिया, बट पेनल्टी हमारे स्कूल में। हाँ एक्चुअली हमारे वहाँ पे सॉरी, तू डाइल्यूटर का बोल रहा है प्रमोद? नहीं सस्पेंशन। मैं कहती ये रहेगा। हाँ तो मतलब मैं कहती कि स्कूल वंक तो काफी नॉर्मल था, मतलब ऐसा नहीं था कि स्कूल से दीवार से लोग कूद रहे हैं, बट वाज लाइक कि दे लाइक घर पे यू आर सेइंग कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, बट यू डिड नॉट गो टू स्कूल, यू वेंट समवेयर एल्स। सो वो मतलब मेरे सेक्शन में आई वाज इन साइंस सेक्शन, सो इट वाज साइंस में थोड़ा कम था, इट वाज मोर कॉमर्स सेक्शन। हाँ 11th 12th में तो ये कॉमन हो गया था, लोग मतलब कहीं और चले जा रहे हैं कुछ भी बोल के, बट ये छोटी बच्ची थी और स्कूल के प्रेमिस से भागी, गायब होके,
तो स्कूल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आया और एक ऐसे कैसे चली गई, तो राइट। वो सब। तुम लोग ने बंक करा है क्या? बंक तो नहीं करा है मैंने। तो पॉसिबल ही नहीं था। कहाँ जाएगा बंक करके? बंक करके कहाँ जाएगा? मैंने भी एक बार बंक करा था। हम लोग ऐसे घूमने गए थे। मतलब एक बार बंक करा था बिकॉज या बिकॉज आई डिडंट वांट टू टेल घर पे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट देन द अदर टाइम्स whenever we used to go somewhere, so I used to tell at my home कि मम्मी let's say in जयपुर में there's this place called नाहरगढ़ जहाँ पे वो लूज कंट्रोल जो रंग दे बसंती का गाना है ना उसकी शूटिंग हुई है। तो it was a common spot for youngsters to go there। तो जैसे कि हमें कभी वहां पे जाना है तो आई यूज टू टेल एट होम कि मम्मी मैं छुट्टी ले रही हूँ, आई एम गोइंग देयर विद माय फ्रेंड्स, बट माय अदर फ्रेंड्स यूज्ड टू लाइक दे डिड नॉट टेल एट होम कि हम स्कूल की छुट्टी ले रहे हैं। तो फॉर देम इट वाज अ स्कूल बंक एंड फॉर मी इट वाज लाइक अ नॉर्मल छुट्टी। तो और क्या मतलब टीचर्स, फनी थिंग्स दैट टीचर्स है। मेरे को याद है कि हमारा एक मैथ्स टीचर था, तो काफी अच्छा पढ़ाता था, मैथ्स बढ़िया टीचर था, बट बातें फनी कभी कभी कर देता था कि लाइक आई थिंक हर टीचर का ना टैगलाइन होता है। एवरीबडी हैज, इनफैक्ट पीपल आल्सो, नॉर्मल लोगों का भी टैगलाइन होता है, बट टीचर का टैगलाइन थोड़ा फनी लगता है बिकॉज बच्चे रिलेट करते हैं, इतने सारे बच्चे उस चीज का मजाक उड़ाते हैं। तो वो बोलता था कि क्लास में आके प्लीज सिट डाउन बैठ जाइए, ऐसे प्लीज सिट डाउन बैठ जाइए, और फिर ऐसा ड्रॉ अ राउंड सर्कल। अरे सर्कल तो राउंड ही होगा ना भाई, ड्रॉ अ राउंड सर्कल, प्लीज सिट डाउन बैठ जाइए। वो देखा प्लीज सिट डाउन बैठ जाइए, बहुत फनी लगता था सब, बहुत लोग। एंड मेरा केमिस्ट्री टीचर था, वो भी बहुत अच्छा था, बट ही वाज अ वेरी फनी गाय। तो ऐसे ही वो ऐसे पोह बोलता था, पोह। तो ऐसे कुछ भी हो गया कि इसका बताओ क्या होगा, नहीं आता, पोह, ऐसे मुंह पे आके पोह पोह। जैसे पंजाबी लोग ऐसे कहते हैं ना। हाँ ये बस वो पोह और ऐड कर दिया। नहीं आता, फिट्टे मुंह। तो अपना मैथ्स टीचर था, वो पेंटी लिखा था, तो वो बोला तुम बताओ मैथ इजी ना है? फिर वो बोलेगा हाँ सर, तो इजी होता तो सब ना ले लेते। खुद ही बोलता है। और एक मेरा इंग्लिश टीचर था, बहुत खतरनाक सीन था। तो ऐसा था कि मैं मतलब मेरे को पता नहीं, इंग्लिश से ना बहुत फेट हो गया था। मतलब पढ़ते मतलब बस मैं मैथ्स लगाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री ये लगाते रहता है पूरी क्लास में। तो मेरे को टीचर आएगा, बोलेगा उसी क्लास में बोलेगा कि हम लोग ध्यान रखना, इंग्लिश भी 100 नंबर का होता है, देख लेंगे ऐसा लगता है। अब एग्जाम आया, अब एग्जाम लोग मेरी 30 पड़ी है, तो मैं एक क्या नाम है मेरा दोस्त है, उसको पकड़ा और बोला कि भाई मेरे को कैसे भी करके मैं इंग्लिश कवर करा दे सर। तो मेरे को पकड़ा, 2 बुक होती है, सारे स्टोरी बताने लग गए। अब वो इतने सारे कैरेक्टर, इतने सारे स्टोरी, एक सप्ताह का टाइम है मेरे पास बोर्ड का, और स्टार्ट होता है इंग्लिश से, इंग्लिश फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश होता है। से। और इंग्लिश रखते ही इसलिए ताकि आपका इंग्लिश अच्छा जाए तो बाकी क्लास एग्जाम में सही हो। और मेरा शुरू ही गंदा हुआ। वहां पर मैं जा रहा हूँ, मतलब पूछ रहा है कि मतलब ये 2 कैरेक्टर है, ये स्टोरी में आयरनी क्या है, मेरे पास है, मेरे को ये भी लग रहा है, मतलब बहुत ही कचरा हो गया। उसके बाद फिर मेरा आता है रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट में ऐसा क्या नाम है, मतलब थोड़ा स्लो नहीं चलता ना उस टाइम, और सबसे नीचे साइड तक इंग्लिश होता है। जैसा अच्छा, बोर्ड्स का बोल रहे हो? हाँ, 12th क्लास का। तो एक लाइन खुला फिजिक्स, हाँ 95, केमिस्ट्री सही, मैथ्स, इंग्लिश 64। डायल अप कनेक्शन, वो धीरे ब्रॉडबैंड 56 kbps। उसके बाद मेरे को इंग्लिश टीचर फोन करता है, बोलता है कैसे तुम रिजल्ट कैसा आया? सर सही बोले सर, इंग्लिश भी 100 नंबर का होता है। हाँ, तो सब्जेक्ट्स की बात करें तो व्हाट वर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स? तानिया, तुम्हें कौन सा पसंद था सब्जेक्ट? मैंने तो अभी जैसे बोला ही था, राइट, इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स हमेशा मेरे हाईएस्ट मार्क्स आते थे, एंड मेरे को पसंद भी था वो करना। सो आई यूज्ड टू लव दोस सब्जेक्ट्स, एंड लकीली आई हैव ऑलवेज हैड वेरी गुड टीचर्स इन दोस सब्जेक्ट्स, सो दैट इज व्हाई लाइक इट्स बीन वेल।
मार्क्स वाइज मतलब मेरे को सारे ही सब्जेक्ट्स पसंद थे, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता था। केमिस्ट्री मुझे उतना पसंद नहीं था बट मार्क्स सब में ही आते थे, लेकिन मैथ्स फिजिक्स हिस्ट्री हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद था बिकॉज ऐसे इन जनरल मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। और क्या होता था, इंग्लिश इंग्लिश हैज ऑलवेज बीन द डिफरेंस मेकर फॉर मी, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं मतलब स्टूडियस पढ़ाकू वाले, उनके पीसीएम में हमेशा 95 आ ही जाते हैं, बट इंग्लिश में नहीं, बट मेरे इंग्लिश में ज्यादा आ जाते थे, तो वो उसकी वजह से मैं आगे निकल जाता था, तो वो डिफरेंस मेकर था, इसलिए मुझे इंग्लिश बहुत पसंद था। हिंदी मेरे को लिखने में बहुत हाथ दुखता था, अच्छा तो लगता मतलब अच्छा तो नहीं नॉर्मल लगता था, पर हाथ बहुत दुखता था, इतना टफ होता था ना वो हिंदी का राइटिंग स्क्रिप्चर। अभी तो मैं बिल्कुल नहीं लिख पाऊंगा, कुछ नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि वो पूरा मात्रा वात्रा बना के खतरनाक बहुत टफ लगता था मुझे लिखने में, मतलब हाथ दुखता But था पूरे Hindi, एकदम। Hindi would have been till 8th standard only, right? 8th standard के बाद हिंदी थोड़ा होगा। हमारा तो 10th तक था। Like because हमारे जैसे 10th में तो बोर्ड्स होते हैं, right? So like मेरे बोर्ड्स हुए थे, so we do not have Hindi in that. हाँ, like तुम्हारा कुछ Hindi चॉइस होगा ना, बिकॉज जब मैं चंडीगढ़ में था तब मेरा हिंदी नहीं था 8th क्लास, एक क्लास में, बिकॉज मैंने संस्कृत ले लिया था। बट जब मैं लखनऊ में आया तो वहाँ पे उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मतलब लैंग्वेज का इस स्कूल में, तो हिंदी था, इसलिए हिंदी लेना पड़ा। मतलब what I'm trying to say is कि मेरे बोर्ड्स में भी since हिंदी संस्कृत वगैरह वैसा कुछ नहीं था, right? So it was not a subject. Like I've only studied it till 8th standard. उसके बाद नहीं पढ़ा। हाँ, तो वो सीबीएसई में होता है 10th में, हिंदी या संस्कृत या कुछ तो लेना पड़ेगा, सम अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, शायद आईसीएसई में नहीं होता वो। अपने करना था। हाँ, और बेकार सब्जेक्ट्स में मतलब मेरे को उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं आया, होता था ना एसएसटी में हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्त, सिविक्स में बिल्कुल मेरे को मजा नहीं आता था कि क्या है ये वो। सिविक्स मुझे भी नहीं है। I used to like geography. सिविक्स में हमेशा आई थिंक मोस्टली लोग रह जाते थे सिविक्स में, क्योंकि देयर सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड। हाँ, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि मार्क्स आए बट आई नेवर अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ इट, लाइक बाकी हर सब्जेक्ट में मैं एसेंस के साथ पढ़ता था, मेरे को अंदर घुस के समझ में आ रहा है। सिविक्स मैंने प्योरली रटा, क्योंकि मुझे मतलब उसका एसेंस ही नहीं समझ में आया कि हाँ ये पार्लियामेंट सिस्टम है, इसलिए मैं अभी भी, और अच्छे से पढ़ा होता तो अभी सही लगता, बट अभी भी मैं रेफर करता हूँ, बीच में भूल जाता हूँ, बाय कैमरल पार्लियामेंट, अपर हाउस लोअर हाउस, मतलब उस टाइम पे क्या है ये ऐसे लगता था, मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता था बिल्कुल भी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड था वो बस। और ये सब टीचर भी मेरे को लगता है कोई स्कूल में भी ढंग के नहीं है, मतलब हाँ, एटलीस्ट हिस्ट्री मतलब जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए, यूजुअली तुमने देखा होगा वो बिल्कुल ऐसे आके बैठेंगे और स्टोरी सुनाएंगे। हमारे में क्या होता था, बुक रीडिंग, अरे भाई ये क्या है। हाँ, हिस्ट्री टीचर्स एक्चुअली जनरली उनका लाइक हिस्ट्री टीचर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता था, लाइक दे आर वेरी लाइक थोड़े कम क्वाइट से होंगे, एकदम सीरियस होंगे, जस्ट स्टडी लाइक दे जस्ट रीड इट, फिर एक एक करके बोलेंगे तुम रीड करो तुम रीड करो तो फिर अरे यार ये रीड वाला बहुत ही पंगा होता था, याद है, मतलब हाँ तुम मतलब क्लास में आएंगे, हाँ स्टूडेंट्स ओपन करो और कम टू पेज सम 30-40 व्हाटएवर एंड यू स्टैंड अप, इससे रीड कराएंगे, और जस्ट टू चेक कि उनको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा ध्यान नहीं दे रहा है, हाँ अब तुम रीड करो, नहीं पता ना तुम्हें कहाँ से रीड करना है, नहीं पता। एक्चुअली मुझे तो बहुत मजा आता था ऐसे ये रीडिंग वाले में, आई यूज्ड टू एंजॉय इट। गर्ल्स को मजा, मतलब वो जो होते हैं ना तो जिनको डिबेट या इन सब में अच्छा लगता है, एलोकेशन स्किल्स अच्छी होती है, तो उन लोगों को रीडिंग में बहुत मजा आता था। मेरे को तो बिल्कुल टाइम पास लगता था, वो क्या है ये क्यों कर रहे हो। एक there was this subject also, I don't know if you guys remember, SUPW। हाँ, तो उसमें वो आपको ये बनाना था क्राफ्ट वाला, सोशल सम वर्क, सम एस और सोशल डब्ल्यू तो वर्क होता था, यूपी मेरे को याद नहीं, कुछ अलग होता था, इवन आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ प्रमोद तेरे स्कूल में होता था क्या SUPW? नहीं, अपने स्कूल में नहीं था। हमारा भी नहीं होता था, बट मैंने सुना है बहुत जगह होता है SUPW। नहीं, पर उसमें मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं होता, उसमें क्या होता था कि उसमें क्राफ्ट वाला होता था, जैसे कि मतलब आपको एक में कुछ चार्ट बनाना है, या फिर आपको जैसे
some other project or या उसमें वो भी कर सकते हैं, लाइक कोई लोग वो एनसीसी भी एसयूपीडब्ल्यू में कवर हो जाता है, या एनएसएस। ओके ओके, हाँ ओके, एनसीसी होता है। अरे तुम लोग को वो Physical याद है discipline। क्या? आई थिंक तुम्हारे बोर्डिंग स्कूल में नहीं होगा, बट जैसे वो नेशनल मतलब कुछ एक चैरिटी के लिए पैसा कलेक्ट करने के लिए बच्चों को बोला जाता था। तुम लोग का कभी हुआ है क्या वो? नहीं, लाइक फॉर सम नोबल कॉज तुम्हें वो दे देंगे फॉर्म एंड बोलेंगे कि अच्छा, पैसा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तो जब तुम्हें, बाहर, हाँ फ्रेंड्स में याद है क्या, एक एक कुकी के लिए कोई एक लड़की पैसा कलेक्ट कर हाँ रही यस होती है, यस उसका यस, पैर टूट जाता है, फिर रॉस वो तो कलेक्ट करना गर्ल है। स्काउट्स, हाँ वो तो कॉमन है ना, हाँ मतलब इट्स हाँ नॉट फॉर तो अ नोबल कॉज। हाँ, बट यहाँ पे नोबल कॉज सिमिलर टाइप का कि यू हैव टू गो डोर टू डोर एंड आप वो पे दोगे कि दिस इज फॉर लेट्स से कैंसर सोसाइटी और समथिंग लाइक दैट। तो वो हमारा हर साल होता था, और जो सबसे ज्यादा पैसा कलेक्ट करता था तो उसको प्राइज मिलता था। तो दैट वाज आवर सोशल कॉज। तो उसमें माँ बाप खुद ही दे देते थे, लो भाई मिनिमम इतना है ले लो, बाकी तो कर लो। बहुत वियर्ड होता था, जाके छोटा बच्चा बेल बजा के, आंटी आंटी आई एम माय नेम इज दिस, आई स्टडी इन दिस क्लास फ्रॉम दिस स्कूल, वी आर कलेक्टिंग मनी फॉर दिस, वुड यू लाइक टू डोनेट? हाँ 10 रुपए साइन कर दो। मेरे को हिस्ट्री एग्जाम सभी आ रही चीजें। तो 9th क्लास में अपन थे, 9th क्लास में, तो वो जो अपने को हिस्ट्री पढ़ाते थे, बहुत ही मतलब क्लास में मतलब बहुत रेयरली क्लास में आएंगे, मतलब बस बता देंगे सिलेबस, नेक्स्ट वीक के लिए सिलेबस आगे पढ़ लेंगे, ऐसा बात है। तो 9th क्लास में थे हम, और एग्जाम हो रहा था हिस्ट्री का। तो एक मतलब पेपर दे दिया सबको, और ना शुरू में मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या है, सब आपस में देखे, कोई कुछ पता नहीं। इसके में 10 मिनट हो गया, ठीक है, सब यहाँ लिखना शुरू किया, सब सर मुझे जो है लिख रहे। इसके में 20 मिनट बाद में एक टीचर आता है कि 9th क्लास वाले रुक जाओ। ठीक है सर, क्या हो गलत पेपर दे तुमको जो पेपर मिला वो 10th क्लास का, ये लो 9th क्लास का। क्या लिख रहे थे तुम लोग? कुछ पहले पढ़ा। और ये बताओ तुम्हारा, वो तो अब तो होता ही होगा, हर स्कूल में होता है, क्या बोलते थे? ब्रेक बोलते थे, रिसेस बोलते थे, लंच टाइम बोलते थे, क्या बोलते थे? all of these actually सब interchangeably terms use होते रहते थे यार। एक टिफिन लेके जाना भी एक पार्ट है स्कूल लाइफ का, राइट? एवरीडे टिफिन लेके जाएंगे। तो या व्हाट आर द कॉमन थिंग्स जो तुम लोग लेके जाते थे, फेवरेट थिंग्स टिफिन में? I think मैं start करती हूँ, so यस, द फूडी। हाँ, I am the foodie of the group. Yeah. तो मैं I think my mom used to make a lot of different things. Like एक आलू पूड़ी, like पूड़ी बनाना बहुत ही कॉमन था, पूड़ी के साथ कभी चने या आलू देना। Then I used to love those cold sandwiches also, जिसमें थोड़ा सा mayo and some vegetables, तो वो इतना soggy नहीं होता था because you know वो ऐसा cold sandwich है। A lot of people used to love Maggie. My mom never used to give Maggie because मतलब बहुत ही rarely वो Maggie देती थी because वो मैगी मतलब आई एक एम साथ आल्सो, बन जाता है ना। हाँ मैं भी हाँ उनमें से हूँ जिसको मैगी नहीं पसंद था, क्योंकि वो केक मुझे बन जाता पसंद था। था, हाँ मुझे मुझे नहीं पसंद था, पसंद था। बट मेरी मॉम वाज लाइक कि नहीं आप इतना नहीं खाना है। And then there used to be other things like bread pakoda and sometimes like अब तो हम इतना नहीं खाते, but I used to love having those patties जो होती है ना like आलू patty and all, तो वो सब टिफिन में ले जाना। I was pretty normal generally like कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं चिकन लेके गई हूँ टिफिन में, somehow ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैं कभी कभी भी नहीं, हाँ नॉन वेज टिफिन में लेके ही नहीं गई फॉर मैं भी सम कभी, रीजन। इनफैक्ट मैं अंडा भी नहीं लेके गया, मतलब मैं भी नहीं लेके गई ब्रेड यार, ऑमलेट, मतलब ब्रेड के ब्रेड अंदर, ऑमलेट। हाँ बट खाली अंडा भी मैं लेके गया, बिकॉज बहुत वेज लोग भी होते थे एंड समहाउ वेज हाँ लोग ऐसे अजीब सोचते थे। बचपन में मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं वेज लोग हैं या नहीं, समहाउ ऐसा हुआ ही नहीं हाँ कि कभी चिकन आ, बिकॉज इट हाँ ऑलवेज यूज्ड टू बी समथिंग लाइक कि आप घर पे सबके साथ खा रहे हो और ऐसा। हाँ, एंड सुबह सुबह तो चिकन बनेगा भी नहीं, बिकॉज स्कूल 8 बजे होता था, तो मॉम को 7 बजे तक टिफिन देना होता था, बिकॉज 7 बजे बस हाँ में बैठ जाएंगे। मुश्किल देन तो, माय बट हाँ मॉम बॉयल एग दे सकते हैं, बट हाँ कभी नहीं लेके जाते। and then my mom makes amazing pulao, so I used to ask her to put rice or pulao, and I mean yeah those were the most common things, like यही होता था generally.
बाकी प्रॉपर लंच लाइक यू वी यूज्ड टू हैव गुड ब्रेकफास्ट राइट, सो लंच में कैसा भी चल जाता था एंड देन यू ऑलवेज हैव अ गुड लंच, सॉरी रिसेस में कैसा भी चलता था यू ऑलवेज हैव अ गुड लंच व्हेन यू कम बैक होम। अब मैंने जैसे बताया कि वही मतलब ब्रेकफास्ट तो मैं बेकार ही, बिकॉज मैं हमेशा लेट हो जाता था हमेशा। तो लाइक कोई भी हमारे खानदान में आके कोई भी सुबह देखेगा स्कूल जाते वक्त, उसका सीन बहुत मस्त होता था कि ऐसे ऐसे टाई है और मतलब ऐसे टाई लटका हुआ है, जूता कोई पापा पहना दे रहा है क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ, और मैं ऐसे हमेशा कॉर्नफ्लेक्स ही खाता था बिकॉज वो सबसे इजी है और सबसे जल्दी खा सकते हैं। तो दूध दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाला, बॉर्नविटा भी उसी में डाल दिया बिकॉज थोड़ा आयरन है, और गट 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 पी के दौड़ रहा हूँ बिल्कुल, हमेशा ऐसे ही होता था हमेशा। और उसमें ऐसा होता था कि लाइक क्या पता कोई और भी लेट हो गया घर में, तो ऐसा होता था कि मैं रेडी हो रहा हूँ और मम्मी जाके बाहर खड़ी है और दूसरे लोग जा रहे हैं, जैसे मेरे कैंपस में दूसरे फ्रेंड्स जा रहे, तो उनको बेटा थोड़ा बस रोक के रखना, आ रहा है पीयूष। उनका रोज का ड्यूटी होता था कि किसी ना किसी को बोलना है बेटा बस रोक के रखना, आ रहा है पीयूष आ रहा है। तो वो बहुत, हाँ तो ब्रेकफास्ट में लाइट करके जाता था। टिफिन में मतलब कुछ पिक्यूलियर चीजें ही होती थी, लाइक होता है ना यूजुअल सस्पेक्ट्स, ब्रेड जैम बटर इजी, ब्रेड ऑमलेट इज आल्सो इजी, या ब्रेड टोस्ट आलू वाला टोस्ट अंदर घुसा के खा। बाकी वही रोटी सब्जी तो होता ही था, मतलब नथिंग स्पेशल। और फिर इजी होता था ना बिकॉज हम लोग खेलते थे कि ब्रेक में कभी कभी खेलते, तो मॉम क्या करती थी रोल बना के दे देती थी, बिकॉज टिफिन नहीं, टिफिन साइड में रखते हो, रोल खाते खाते खेलो फॉइल के अंदर, बड़ा चबा चबा के खेलते रहो, बिकॉज ब्रेक में खेलने का टाइम मिलता था जब बच्चे थे। तो वही रोटी के अंदर कुछ भी पनीर या समथिंग रोल करके दे दिया वैसा। बाकी पूड़ी आलू ये सब, या एक आता था वर्मिसेली होता है ना, वर्मिसेली जो होता है सेवई सेवई, तो उसका एक चाउमीन टाइप का बनता है, वो बहुत लेके जाता था। तो हाँ, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो मैं लेके जाता था। और क्लास में खाते थे क्या आप लोग? मतलब हाँ क्लास चल रहा है पीछे हाँ हाँ, बाथरूम वगैरह तो उस पे मैं अगला करते हैं कि एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, तो उसमें मेरा एक खाने वाला भी है। तो बट हाँ तुम और क्लास में एक्चुअली ऐसा होता था लाइक रिसेस के टाइम पे ऑब्वियसली लाइक जैसे आप क्लासरूम्स में हो तो मेरे मथुरा वाले स्कूल में ऐसा था कि रिसेस के टाइम पे एवरीबडी हैज टू गो इनटू द ग्राउंड, नोबडी विल सिट इन द क्लासरूम, तो यस यस, क्लासरूम खाली है सब बाहर है, तो फिर बाहर ऐसे सब लोग साथ में ऐसे टिफिन विफिन खा रहे, तो इट वाज नाइस, मतलब मजा आता था। इट यूज्ड टू बी एक अलग सा सब अपना ग्रुप में है एंड एंजॉय कर रहे हैं, आई वाज नाइस। एंड मथुरा वाले स्कूल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने रिसेस के बाहर कभी खाना खाया हो, बट जयपुर में आके लाइक आई वाज लाइक यार, मतलब जयपुर एंड मथुरा बहुत ही ड्रास्टिकली डिफरेंट स्कूल्स थे फॉर मी इन टर्म्स ऑफ लाइक एवरीथिंग, स्पेशली द एनवायरनमेंट। तो वहां पे जाके एवरीबडी यूज्ड टू बी वेरी कूल अबाउट हैविंग थिंग्स, having food before the actual lunch time, and somehow भूख नहीं भी लग रही फिर भी लोग खा लेते थे। तो वो चीज आई हाँ मीन ऐसा होता है हम ये बहुत बड़े बार की बड़े होते होते, हाँ हाँ बड़े होते होते, और मतलब ऐसे पास पास होता था टिफिन की, मतलब जैसे मेरा एक दोस्त था, उसको एक आइटम या दो दो मैं चीजें लाता जो उसको बहुत पसंद था, और कभी कभी वो मेरी मम्मी से ही पूछ लेता था कि आंटी कभी कभी इसको ये आप थोड़ा ज्यादा दीजिए दिया करिए। और ऐसा है कि कभी कभी ऐसा है कि मैं जैसे फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए गया हूँ, आके देख रहा हूँ मेरा टिफिन है ही नहीं, खाली हो गया है, क्योंकि सबने खा लिया है दूसरे बच्चों ने निकाल के। तो अरे भाई ये क्या है, लाओ फिर अपना भी दो। फिर एक टाइम ऐसा है जब मतलब ऐसा होता अरे आज ये लाया है, आज ये लाया है, आज ये लाया है, बिल्कुल बात फैल जाती थी और लोग जाके खा लेते थे उसका टिफिन। तो ऐसा भी होता था। सो मैं जो कह रही थी कि लाइक हम मतलब पहली बार ऐसे उस स्कूल में पहली बार ऐसा होता है लंच के पहले खा रहे हैं, तो यूज्ड टू सिट एट द बैक एंड देन सारे ग्रुप में बैठे हैं, तो एक एक करके एक जने का पहले लंच खोला, फिर सबने थोड़ा थोड़ा खा लिया, फिर नेक्स्ट जने का खोला ऐसे, शेयर हो लाइक ऑब्वियसली कीपिंग इन माइंड कि टीचर ना टीचर ना देख ले। देखे, हाँ देन उसके बाद माय वेरी गुड फ्रेंड आशु, उसका घर स्कूल के जस्ट सामने ही था, लाइक सेम गली, लाइक जस्ट सामने स्कूल था, घर था उसका, तो उसकी मॉम हमेशा उसको लंच के पहले टिफिन देती थी। तो वही जैसे लंच टाइम हुआ शी यूज्ड टू गो फ्रेश टू द आता था। गेट, हाँ शी यूज्ड टू गो टू द गेट एंड आंटी वहीं पे खड़ी होती थी और बस टिफिन वो गेट से पास कर देती थी और सीधा
तो लंच में सब लोग आशु का लाइक एंड हर मॉम यूज्ड टू आल्सो मेक नाइस फूड एंड वेरी डिफरेंट लाइक वैरायटीज। आई थिंक उससे मैंने सबसे पहले चॉकलेट सैंडविच ट्राई करता था। मैंने उसके पहले कभी भी चॉकलेट सैंडविच सुना भी नहीं था कि ऐसा होता है। मैंने पहली बार वो तब खाया था, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है कि एवरीबडी न्यू कि आशु का भी टिफिन आएगा। सो दोस तुम लाइक क्या लेके जाते थे? मतलब तो तो बोर्डिंग स्कूल था तो वो होगा ना, मेस वाला खाना होगा, राइट? मेस वाला जी। तो मेस में मतलब वही अपना लंच मतलब ब्रेकफास्ट जाओ वहीं पर करके वापस आ जाओ, लंच में कर कर डिनर में बस ऐसे। तो वही तो जैसे आप कॉलेज वाला मतलब एक्सपीरियंस, राइट? लाइन कॉलेज लगा में के जाओ। लाइन लगा के। फिर भी वहाँ पे फेवरेट आइटम क्या होता था तुम्हारा? फेवरेट आइटम ओ वहाँ पे खाना वैसे है। तो अच्छा अपने था। को वीक यस वीक में 3 टाइम नॉनवेज मिलता था और 2 टाइम पनीर मिलता था रात में, और एक टाइम कुछ ऐसे रैंडम मिल जाएगा। वहाँ का ब्रेकफास्ट में था क्या कहते हैं फ्राइड राइस, मतलब ऐसे छत्तीसगढ़ में तो राइस तो जान रहे तो ऐसा फ्राइड राइस बस फ्राइड राइस होता था। फिर हाँ उसके बाद होता था पूरी, वो मिलता था अपने को संडे को, तो वो बेस्ट होता था। तो हाँ अपना ना स्कूल में करेंसी होता था, ये चिकन है ना, चिकन हुआ ये पनीर हुआ पूरी हुआ, ऐसे करेंसी हुआ था। तो जैसे मतलब आपको जैसे मतलब कॉलेज में उससे सिगरेट होता है करेंसी, सिगरेट 10 10 रुपया। तो आप उससे कुछ भी कर सकते, कुछ भी। आपको कपड़े भिजवाने हैं, भाई 2 पूरी देंगे, दे देंगे तो दे देंगे भैया। अच्छा, तो सबको फिक्स बस क्वांटिटी मिलता है क्या? अगर किसी को ज्यादा चाहिए तो नहीं मिलता था? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप किसी की भाई हाइट ज्यादा हो तो? यूनिफॉर्मिटी। सब फिट रहेंगे, इक्वल रहेंगे सब। तो ऐसा होता है कि 8 तक का आपको मिलेगा 4 पूरी, 9 से 12 तक मिलेगा 5 पूरी। आपको जब आपको सीनियरिटी का कब एहसास करोगे, जब आपको 5 पूरी मिलेगी। हाँ, और अरे यार ये सीनियरिटी का एहसास वाली बात से याद आया कि कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं ना जब तुम्हें एहसास होता है कि कुछ चेंज हुआ है। तो मेरे लिए वो 2 मोमेंट्स है स्कूल में। एक है जब बॉयज का हाफ पैंट से फुल पैंट होता है, फुल फैन। एक मौका। हाँ, तो उस टाइम भाई मतलब ऐसा लगता है कि वो मजा ही आ गया। मतलब थोड़ा हीरो वाला, क्योंकि हाफ पैंट में थोड़ा शर्म जैसा फील हो रहा था कि यार क्या यार बच्चे हैं क्या हम, क्योंकि प्यूबर्टी हिट करता है, थोड़े थोड़े बाल वाल आ रहे होते हैं पैरों में, तो थोड़ा। but half and पढ़ा भी until 5th standard। हाँ बट थोड़ा तो लगता है, मतलब कुछ लोगों के जल्दी आ जाते हैं तो उनको लगता है अरे यार बाल वाल दिख रहे हैं, क्या हो रहा है ये। फिर फुल पैंट हो तो बहुत अच्छा लगता है। एंड दूसरा है पेंसिल से पेन का ट्रांसफॉर्मेशन। याद है? यस वो भी उसी टाइम होता है कि अब आज तक पेंसिल से लिखते थे, उसके बाद पेन से लिखेंगे। तो पेंसिल होता है, नटराज, अप्सरा, दैट्स ऑल। बट पेन में इतने सारे चॉइसेस, बॉल, फाउंटेन, पायलट, जेल, उसमें ब्रांड्स, डिजाइन और पेन फाइट। तो मतलब आई वाज अमेज्ड बाय दैट वर्ल्ड। भाई पेन इतना इंटरेस्टिंग लगता था ना मुझे उस टाइम। भाई पेन। आई थिंक पेन लाइक घर में भी लाइक बहुत ही बड़ी चीज थी कि अरे अब मैं पेन से लिखूंगी। सो लाइक माय डैड यूज्ड टू गेट लाइक बेस्ट ऑफ द यस यस फाउंटेन एंड ऑल। एग्जैक्टली। एंड हर दूसरे दिन लाइक हमारे एक्चुअली प्रमोद 4th स्टैंडर्ड में से स्टार्ट हुआ था। तो हमारे स्कूल में क्या था कि वो सब लोग का है इंक पॉट लाएंगे, अपना पेन लाएंगे डुबा और के लिखेंगे? हर हाँ नहीं नहीं डुबाने वाला मतलब हर दूसरे दिन पंख लिखेंगे। नॉट मतलब अपना भरने के लिए हाँ उसका समझ अलग गया, कलर। समझ गया। ऐसे मैं कह रही हूँ, हर रोज एक ना एक बंदे के ऊपर तो इंक गिरा होता इंक था गिर जाता, हर अरे रोज हाँ का। हर। क्योंकि आप उसमें उस पेन को ऐसे करोगे ना, हाँ गया वही तो। पूरा ड्रेस गया। हर रोज होता था, हर और रोज। कुछ बच्चों में बुरी आदत होती थी और मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगती थी, जो पेन चबाते थे और देख कुछ कुछ चबाते रहते ना पेन, और फिर कभी कभी देखना उनके यहाँ पे ब्लू हो जाता था। कैसे चूस लेते थे या पता नहीं क्या करते, ब्लू हो जाता था। बहुत फनी होता था, बहुत हाथ ब्लू दिख बहुत ही था ऐसे ऐसे होते थे। कोई पॉकेट में भी पेन रखा है तो पेन लिख रही है, बहुत लिख कॉमन था। रहे। फिर उसके बाद हमारी टीचर्स ने कंबाइंड ही डिसाइड करा कि यू नो दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर दीज पीपल। देन वी मूव्ड ऑन टू जेल पेन। जेल पेन। और फिर जेल पेन, फिर हमेशा से जेल पेन ही फिर रहा है। बट वो वाला लाइक टाइम मेरे को याद है 4th साल में बहुत ही फनी था। लाइक हर एक के ऊपर ऐसा कुछ लगा हुआ होता था, रोज रोज एक एक एक।
और ये भी होता था लाइक ये जो तानिया ने जैसे बोला, हाँ लाइक पापा को ऑफिस से मिलता है ना पूरा, हर मीटिंग में होता था ना अच्छा सा पेन मिलेगा पार्कर, उस टाइम पे होता था भाई पार्कर पेन, भाई 300 रुपए का पेन है, समझ रहा है तू, मतलब इट्स लाइक मैं अगर एग्जाम में नाम लिखने के लिए यूज करता हूँ पार्कर पेन, ऐसा ऐसा था। स्पेशल डे यूज करेंगे या फिर आज मेरा कोई पेलू एग्जाम है आज पार्कर से लिखेंगे। बट एक पॉइंट के बाद रियलाइज होता है कि एग्जाम में सबसे कंफर्टेबल पेन से लिखना है जिससे तुम हमेशा लिखते हो। उस दिन एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, धीरे चल रहा है ये तो। 5 वाला ज्यादा सही है। पार्कर तो भारी 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 होता है और वो ब्लॉटेड हो जाता है ना बिकॉज उसका वो इंक टाइप होता है तो नेक्स्ट साइड में दिखता है पेज के। बट एक पॉइंट होता था बिकॉज आई रिमेम्बर कॉमर्स के बच्चे, उनके पता नहीं कुछ तो जो भी सब्जेक्ट होते वो लोग कलर्ड पेन्स रखते थे सजा के लिखने के लिए। वो लोग अपने आंसर लाइक ब्लैक ब्लू अलग अलग सजा सकते। अच्छा, उनको टेबल्स वगैरह बनाने पड़ते हैं बहुत। हम सोचते क्या चल रहा है ये एग्जाम के बीच में वो अलग अलग पेन से लिखे जा रहे हैं, यहाँ एक नहीं चल रहा है। हमारे में भी ऐसे we used to stick to like only like we used to have black pen as well but blue ही यूज करते थे। ऐसे black अगर किसी को कभी कोई और like बच्चे मेरे को अंडरलाइन करना है तो वो उससे यूज कर, ऐसे नहीं होता था। हाँ ये तो एक टाइम तो हमारा भी था लाइक 6th 7th में क्वेश्चन ब्लैक पेन से आंसर बॉल पेन से और आंसर ब्लू पेन से। हाँ ब्लू ऐसा होता था। दिस वाज कॉमन इन योर कॉपीज राइट इन द नोट नॉट एग्जाम्स। एग्जाम में इतना टाइम नहीं है चेंज करेंगे बैठ के, बट कॉपीज एग्जाम में क्वेश्चन लिखेंगे। एग्जाम में तो क्वेश्चन ही लिखते थे ना, बस क्वेश्चन का आंसर है, वन का आंसर। अरे तो प्रमोद तेरे स्कूल में लाइक बुक्स पेन्स स्टेशनरी ऑल सॉर्ट ऑफ स्टेशनरी एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल ओनली? तो सब कुछ टॉवल साबुन अच्छा ये सब बस सब बढ़िया बढ़िया। अंडरगारमेंट्स भी वो बच गया। और वो छूट गया बाकी टॉवल। हाँ इट्स अ वेरी गुड मोमेंट अंडरगारमेंट्स पे। इट्स अ गुड सेगवे टू माय नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। व्हाट आर योर मोस्ट एम्बैरेसिंग और स्टूपिड मोमेंट्स ऑफ स्कूल? तुम लोग सोचो, आई वुड गो फर्स्ट। मेरे पास काफी सारे हैं एंड वो वाला जो टिफिन वाला बात हुआ था तो आई थिंक आई वाज इन 9th क्लास, 9th या 10th, और हिंदी का पीरियड था और कोई तो स्टोरी थी हीरा मोती बैल की, 2 बैल होता है जिसपे मेरे को याद है कोई तो थी स्टोरी। तो हाँ प्रेमचंद का है शायद। तो क्लास में एक लड़की, उसका नाम भी तानिया था, तो वो टिफिन विफिन लाई थी, सब बोल रहे बहुत अच्छा है। और मैं और मेरा एक और दोस्त था विक्रांत, हम पीछे बैठे हैं एंड खाना पास होके हमारे पास आ गया और मैं बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खा पाता, ठीक है। अब मैंने खा लिया और जस्ट खाया है और फिर मैं ऐसे करने लग गया और फिर विक्रांत खोल के ऐसे दिखाता है, ऐसे खोलता है वो 2 ब्रेड के बीच में, तो लिटरली इट वाज चीज एंड लेयर ऑफ मिर्ची छोटा छोटा काट के। क्या है ये? और मैं ऐसे कर रहा हूँ और ऐसा है कि स्टोरी में बहुत इमोशनल मोमेंट चल रहा है, लाइक हीरा मोती में कुछ वो होता है ना इमोशनल मोमेंट, और मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ। तो हिंदी टीचर ने मुझे लगा, उसको भी लग गया क्या कर रहा है ये, पीयूष खड़े हो जाइए, बताइए स्टोरी में क्या हो रहा है। और फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ, पानी मांग रहा हूँ लोगों से और टीचर को लग रहा है कि मैं इमोशनल हो रहा हूँ स्टोरी पढ़ के। और जिनको पता है वो हंस के लेट गए पूरे क्लास में अगर है। और हिंदी टीचर भी गुंजन मैम थी, प्रॉपर यूपी हिंदी स्टाइल में बोल रहे, अरे क्या हो गया भाई, इतना काहे दुखी हो रहे हैं भाई, अरे कोई बात नहीं बैठ जाइए, इतना दुखी होने की बात नहीं है भाई, ऐसे बोल और मतलब बस था, काफी हंसी आई थी, काफी हंसी का पात्र बना था मैं उस दिन। और एम्बैरेसिंग मोमेंट में मैं बहुत छोटा था, मतलब मैं उस टाइम तो नहीं लगा था बट बाद में बहुत एम्बैरेसिंग लगा था कि 5th 6th में था, तो उस टाइम वही मैं उस टाइम वो वाले फेज में था कि अरे लड़की का तो हाँ वाला, मतलब अंदर ही अंदर सबको किसी ना किसी लड़की को क्रश है। और ऐसे होता था कि अरे ये बंदी ना इसकी है, जबकि उन दोनों ने कभी बात भी नहीं करी है और मन दोनों को क्रश भी होता था, ठीक है। तो हाँ बट
मतलब उस टाइम वैसा फेज चल रहा है। और मेरा एक दोस्त था अमित, मेरे को ऐसे उस दूसरी लड़की को दिखा के बोलता है, मतलब ऐसे बुला के, अरे अरे देखो देखो पीयूष का जिप खुला है, जिप खुला है। और मैं भी उसको ऐसे मतलब ऐसे पैर खोल के दिखा रहा हूँ, अरे नहीं खुला है, नहीं खुला, और उसकी तरफ ऐसे पॉइंट करके पैर खोल के उसको बोल रहा हूँ कि अरे देख लो भाई, नहीं खुला है, नहीं खुला है। पूरे सबके आगे अपना ऐसे करके पेल्विक रीजन उसको आगे करके दिखा रहा हूँ कि देखो भाई नहीं खुला है, नहीं खुला है। बाद में मेरे को लगता था शिट यार, काफी एम्बैरेसिंग है, मतलब ऐसे पैर खोल के दिखा रहा हूँ। बट बचपन में नहीं लगता ना। हाँ, क्या हो गया फिर? तो अपना टीचर जो था मतलब बहुत ही मतलब मारने वाला टीचर था, मतलब बहुत गुस्से वाला टीचर था और पढ़ाता अच्छा था। और अब अपन थे मतलब अच्छे थे, मतलब मैथ में भी अच्छे थे। एक दिन वैसे उसका अरेंजमेंट पीरियड लगता है ना कि एक टीचर नहीं है तो हाँ, नहीं आया तो अरेंजमेंट। दूसरा आ गया। हाँ, तो वहां पर वो चला रहा था डिविजिबिलिटी रूल चला रहा था, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल चला रहा था। उनसे पूछा तो नहीं बता पाए, कोई नहीं बता पाया। तो वो भेजा कि जाओ एक ए से एक मैं था और एक लड़की थी, उनको बुला के लाओ। तो बुला के ले गए। तो मतलब वो इसलिए बता रहा कि देखो हम पढ़ाते हैं इसको, मतलब पता है ऐसा रखते हैं। अच्छा, मैं इस क्लास इसलिए में पढ़ाता हूँ, इन लोगों को आता होगा। हाँ, हाँ ऐसे करते हैं। तो हम गए इसका, फिर इसका बताओ क्या होता है। तो वही था कि ऐसा रहता है कि इवन ऑड को जोड़ के कुछ तो याद नहीं जाती, तो ऐसा करना रहता है। तो मुझे बता दिया इसका, फिर इसको सॉल्व करो ऐसा बना। तो मैं गलत कर दी, गलत क्यों किया, फटी पड़ी और ठीक है गलत कर दी। गलत इसलिए फिर से पूछा कि रूल पूछा क्या है, तो मैं बोला कि इवन ऑड ऐसे करता है। उसके बाद मैं सीक्वेंस पूछा कि इवन ऑड का सीक्वेंस क्या होता है, मैं इवन ऑड को ऑड इवन ऐसे कुछ बता दिया। तो उसने सीरियसली ऐसा, मैं भाई फटी पड़ी ना सबके सामने वहां पर है ना, और मैं ऐसा झुका हूँ और साथ मतलब दूसरी बंदी भी बाजू में खड़ी है। तो कैसे मारता है वो, लिटरली एक उसको ऐसा मारा और मेरे को ऐसा मारा, ठीक है, अरे और ये बाप रे, दूसरे क्लास के सामने। तो ये था बाप रे। मेरे साथ आई थिंक व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, सो वही होता था कि गर्ल बॉय को साथ में बिठा दिया, तो फिर बॉयज लाइक चिढ़ाने लग जाते थे एंड ऑल। तो एक लड़का था जो कि ना मतलब बहुत चिढ़ाता था मुझे, बिकॉज मैं जिसके साथ बैठी हूँ या ऐसे किसी किसी और के नाम से ना, आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड वन डे। तो वो ऐसे ही कुछ था, तो मैंने उसको ना ऐसे करके मारा, लाइक एंड में जैसे सब लोग बैग टांग के बस क्लास से निकलने वाले थे, मैं उसको मारा। तो उसने मेरे को धक्का दे दिया और मैं धक्का देके गिर गई। तो बस वो वाला लाइक दैट गिरना वाला लाइक दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग, बिकॉज एक तो मैं सबके सामने अलग बच्चे हंसने भी लग जाते हैं ना उस टाइम। and everybody is also laughing, and I was हाँ, like, I did not cry in front of them at that time, but I was almost in tears, like I was just controlling badly कि oh god नहीं मैं भी हंस रही हूँ। And एक और बार I think in 6th standard I farted and it was so loud in the class. It was so loud. I remember like there was this guy जो कि मेरे को देख के मतलब there was this guy, तो वो उसको लगा कि किसी और ने करा है, तो वो मुझे देख के बोलता है कि तान्या देख इससे ना इंडियन गैस छोड़ दी, नॉट रियलाइजिंग कि मैंने करी है। उसको किसी ने बोला तो इसने करी। Then he was like, oh, it was very very embarrassing. Oh my god, so embarrassing. और स्कूल में ये भी और होता था, अरे ये बच्चे भी हरामी होते थे ना, कि हमको याद है कि स्कूल में छुट्टी होने से पहले भी प्रेयर होता था, और ये बड़े बच्चे कर रहे हैं भाई, मतलब 9th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को याद है कि मतलब शैतानी तो देखो, 8th और 9th की बात कर रहा हूँ। 8th क्लास में प्रेयर होती थी, उसके बाद फिर वापस बैग टांगो जाओ। तो प्रेयर करी, उसके बाद बैठेंगे ना, तो जो भाई मैं मोस्टली सेकंड लास्ट सीट पे बैठता था, सेकंड लास्ट या लास्ट सीट ऐसा ही, तो सेकंड लास्ट पे बैठा था। और भाई किसी ने मेरे पीछे वो फ्रूटी का फुला के रख दिया, और मैं बैठा बम करके पढ़ता। और सब मतलब, और प्रेयर के बाद जस्ट थोड़ा शांति होता है ना, कि मतलब चुप हुए, एकदम सब चुप हुए और शांति, और मैं बैठा दम करके। मुझे लगा यार बहुत बेइज्जती हुई थी, बहुत बेइज्जती हुई थी। और थोड़ा छिटका भी वो, और उसको समझ लो पैंट पानी वानी लग जाता है, तो और बेइज्जती हो रही है कि क्या हो रहा है, पिछवाड़े पे पानी लगा हुआ है क्या है, और वो येलो येलो।
बहुत बेइज्जती हाँ, होती इससे मेरे को एक याद आता है कि है। एक सेकंड एक लड़का था। एक हाँ, सेकंड। हाँ, तो उसमें फिर मैं बोल रहा था ना 8th और 9th की डिफरेंस, और 9th में बच्चे इतने पागल और हो जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं, बच्चे कंपास रख रहे हैं भाई बैठने के लिए, डेंजर से, चलो कंपास या हाँ, पेन। भाई चोट वोट लग गया था एक दो, मेरे को नहीं लगा बट एक दो लोगों को लगा था फिर उस टाइम के बाद। मेरे स्कूल में भी एक कंपास से लोगों को चोट लगाते हैं, लोग कंपास बच्चों रख को कुछ देते हो जाता क्या? है। हाँ, कंपास रख कंपास देते। साल। हाँ प्रमोद बताओ। तो ऐसा था कि 7th क्लास का बात है, मतलब 7, हाँ 7th क्लास की बात है सर। तो एक लड़का था, मतलब वो शायद तक क्लास में पैंट की 40 कर दिया था। तो मतलब वहां से थोड़ा बदबू आ रहा है, मतलब बदबू आ रहा है थोड़ा, मतलब ये सब ठीक है, तो सब बोलने 7th लगे। क्लास, 7th 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 क्लास क्लास, 7th क्लास, तब बड़ा 7th बच्चा हो जाता है क्लास। भाई 7th में। हाँ यार। हाँ, मतलब फिर भी अब मतलब पता नहीं, हो मतलब गया अब, ठीक है, एक कुछ पेट खराब हो हो गया, गया। हाँ, ठीक है। तो एकदम बदबू आ रहा है, ठीक है, सब बोल रहे थे यार क्या बोलते हैं, मतलब किसने हक दिया, हक दिया, हक दिया, है ना, वो भी थोड़ा मतलब उसको भी लगा के तो भाई हगा नहीं हो गए, पादा हूँ। एक्चुअली वो हगा था, बट अब इतना पादा ज्यादा। बहुत लाइट हो गया ना, हाँ, हगा इतना ज्यादा है, तो पादा में चला लूंगा मैं। उसने सोचा मैं इसमें निपटा देता हूँ कि मैं पा रहा हूँ। एक्चुअली उसको भी लगा हुआ कि पादा है, बट वो तो कंफर्म क्या, तुम्हें भी कैसे कंफर्म है कि तुम ऐसे, कि अगले दिन बताया उसने? नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअली गिला मतलब गिला हो कि गया। थोड़ा थोड़ा मतलब मक्खी ना इतनी जल्दी आ गई। नहीं, मतलब क्या भी वो माहौल ऐसा हो गया था कि नहीं वो है, हक दिया उसने। व्हाट आर सम ऑफ द मतलब स्कैरी मोमेंट्स ऑफ योर स्कूल, तुम जब डर गए होगे? आई थिंक आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। नहीं, 8th या 9th में थी शायद। तो हम लोग एग्जाम्स चल रहे थे ना उस दिन, हमारा लाइक मेरा हिस्ट्री का एग्जाम था मेरी क्लास का। सब पूरे स्कूल में सबके एग्जाम चल रहे थे, एंड देन सडनली लाइक, मतलब एग्जाम स्टार्ट ही नहीं हुआ था, सडनली द न्यूज केम कि यू नो समथिंग हैज हैपेंड, एंड द हेड बॉय, बेसिकली जो हेड बॉय था हमारे स्कूल का उस टाइम पे, he used to come on a bike to school. तो वो he एक्सीडेंट? got into an accident on the way and he died, he passed away. मतलब बहुत ही ब्रूटल एक्सीडेंट था कि उसके सर ही फट गया था, एंड लाइक बाहर ही आ गया था, ऐसा बहुत ही ब्रूटल था। तो वो हमारा उस दिन का छुट्टी कर दिया उन्होंने, कि मतलब छुट्टी कर दिया, बोला कि सब लोग घर चले जाओ वापस, एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया उस दिन का। तो वो उस दिन का मोमेंट बहुत ही स्कैरी था, एक तो मतलब एक तो हेड बॉय हो गया, और ऊपर से लाइक इतना हो गया कि वो लोग एग्जाम भी ऐसे कर रहे हैं, यू नो, जस्ट टू पे रिस्पेक्ट टू हिम। तो दैट वाज प्रीटी स्कैरी आई थिंक। मतलब स्कैरी स्टूपिड था, बट उस टाइम में आई वाज स्कैर्ड। तो मतलब हम लोग का भी ऐसे, मतलब देयर वाज अ ग्रुप ऑफ गाइस एंड गर्ल्स हु वर वेरी गुड इन स्टडीज। वो लोग एक दूसरे के, मतलब हम लोग जैसे बहुत कोर टीम टाइप थे, बहुत अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के। एंड आई वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय रीडिंग बुक्स ऑफ डैन ब्राउन उन दिनों। ठीक है, तो मैं एंजल्स एंड डीमंस, दा विंची कोड, ये सब पढ़ता था। आई वाज इन 9th क्लास डीपीएस में। तो ये सब पढ़ के 9th या 10th, आई डोंट रिमेम्बर। तो मतलब वो होता है ना डाविंची कोड या एंजल्स एंड डेमन्स, अगर किसी ने पढ़ा है तो इसमें मोस्टली ऐसा होता है कि सीक्रेट सोसाइटीज बनाते, लाइक इल्यूमिनाटी, अ ग्रुप ऑफ इल्यूमिनेटेड पीपल, या प्रायरी ऑफ सायन या नाइट्स टेम्पलर, सीक्रेट सोसाइटी होता है, दे प्रोटेक्ट अ कॉज या ऐसे करके। तो ये सिंबल विम्बल से मैं बहुत पागल हो गया वो सब पढ़ के। आई वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड। हमने क्या करा कि हमने सोचा हम भी स्कूल में कुछ बनाएंगे भाई, एक सीक्रेट सोसाइटी। और उन दिनों क्या है, फेसबुक वाज वेरी न्यू, 2010 में फेसबुक वाज सुपर न्यू, लाइक 2008-9 में आया था। पीपल वर गेटिंग ऑन बोर्डेड, एंड 10 में लाइक ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट वाज वेरी न्यू। हमने एक ग्रुप बनाया, पैंडेमोनियम राइजेस। वैसा मतलब मैंने भारी वर्ड उस टाइम 10th क्लास में, पैंडेमोनियम, केओस। केओस को हम राइज करेंगे दुनिया में नहीं, मतलब स्कूल में। एंड वी विल क्रिएट ऑर्डर आउट ऑफ केओस, ऐसा उसका मोटिवेशन था। और सिंबल विम्बल बिल्कुल जैसे ट्राइंगल, पेगनिज्म का सिंबल, आंख वांख, समझ लो, मतलब जैसे ग्रीक मिथोलॉजी के सिंबल, साइन ऑफ रेजिस्टेंस, साइंस ओवर चर्च, ऐसा टाइप फालतू चीज है।
तो फिर पेज वेज बना दिया और ऐसे लोगों को सीक्रेट मैसेज कर रहे हैं कि इफ यू वांट टू बी इंक्लूडेड इन आवर ग्रुप तुम्हें ये सीक्रेट काम करने पड़ेंगे, कल्ट टाइप का, समझ रहे, कल्ट बना दिए। और ऐसे मैसेजेस जा रहे, तो स्कूल में बात फैल गई है कि ऐसे भाई कुछ तो है, एक ग्रुप है और ये लोग धमाका करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब मचा देंगे स्कूल में। और तभी कॉमर्स के चूतियों ने उन्होंने सोचा कि यही मौका है, उन्होंने ब्लैक पेंट लेके दीवार पे कुछ गाली गलौज कर दी। और बात सबको क्या लग रहा है, ये पैंडेमोनियम राइजेस ने करा है, पैंडेमोनियम हैज रिजन, जबकि हमने कुछ नहीं करा था। हमारे अच्छे इंटेंशंस थे कि हम मतलब जो बच्चे गलत काम कर रहे हैं उनका मुखौटा हटाएंगे, ये सब करेंगे। और हम ही फंस गए इसमें। फिर प्रिंसिपल आया गुस्से में और फट गई। उस टाइम हमें कुछ पता नहीं कि ये सब होता है कि नहीं होता। उसने बोला कि जो भी है, अभी मैं पुलिस स्टेशन कॉल किया है, अभी मैंने पुलिस को बुलाया है, वो लोग आईपी एड्रेस क्रैक करेंगे और पता लगा लेंगे कि किसके कंप्यूटर से बनाया गया है, और तुम्हारे घर में जाके तुम्हारे पेरेंट्स के सामने तुम्हें जेल में डालेंगे, ऐसा बोला उसने। अब क्या आईपी एड्रेस, क्या अपने को कुछ समझ नहीं आ रहा। हमको लगा भाई सच बोल रहा है, भाई सीआईडी वाईडी तो देखा है, क्राइम पेट्रोल ऐसे ही होता है, पकड़ लेते हैं। फिर ऐसे होता है भीगी बिल्ली बन के मैं और मेरा दोस्त, क्योंकि हम टॉपर लोग गए कि शायद बच जाए, बाकी लोगों का नाम नहीं बताया, खुद गए, सर हम ही लोग थे, सॉरी सर। मतलब उस टाइम मेरी फट गई थी भाई। वो पुलिस वाला जब होता, मुझे लगा यार माँ बाप क्या सोचेंगे, क्या कर रहा है हमारा बेटा। बट इंटरेस्टिंग था उस टाइम। फिर सॉरी वॉरी बोला हमने बहुत, उसने फिर जाने दिया कि ठीक है बंद करो ये सब। और फिर कॉमर्स वाले पकड़े गए। हमने अपना काम किया, मुखौटा निकाला उनका एक बार। और हमने एक गलत काम किया था, जस्ट टू पावर का, वो पावर नहीं मतलब ऐसा कूल बनने के लिए। हर साल होता था बट उस साल हमने बहुत ज्यादा वो कर दिया था। तुमने देखा हो जब भी दिवाली आता होगा ना, स्कूल में कहीं ना कहीं किसी वॉशरूम में पटाखा फटता है, मोस्ट स्कूल्स में। तो एक बार हमने एक्सट्रीम कर दिया कि ग्रुप के थोड़े से मेंबर्स हो गए थे, तो जैसे हमारा न्यू बिल्डिंग होता था तो हर बाथरूम में लगा दिया। ऐसा होता था एक ही कहीं फट रहा है, हर बाथरूम में चारों वो डॉल्बी एटमॉस साउंड की तरह आ रहा है, बम 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 बम, वो बहुत सही था, वो बहुत मजा आया था वो करने में। मेरा सा स्कैरी मतलब थोड़ा मेरे को गिल्ट फील होता है। तो ऐसा था कि एक बंदा था, उसको वो बहुत ही बीमार था, तो वो 8th क्लास में था उस टाइम, मैं 9th क्लास में था। तो बहुत ही उसको सिक था, फीवर था। ब्रेकफास्ट में मतलब वहां पर एक बड़ा सा से बेसिन, मतलब वो जहाँ प्लेट्स होते हैं वो होता है वहां पर, मतलब जहाँ पे सारे के सारे बच्चा हो रहा है, सीनियर धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो मैं ऐसा था कि स्कूल में बहुत ही एग्रेसिव हुआ करता था। मतलब मेरे को जूनियर ऐसा दिखेगा ना तो मैं उसको एंग्स्ट, मार दूंगा सर। टीनेज एंग्स्ट होता था तुम्हारा। मतलब मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। मतलब मैं कभी भी हाथ आता है पुलिस भाई है अपन चांद पे। सीरियसली मेरे को अभी याद है कि कोई बच्चा था, मतलब तो हाँ, तो वो बच्चा था मतलब जो जिसको फीवर था, वो प्लेट धो रहा था। तो उसको धक्का मार के हटा दे, तो वहाँ पर टेबल में बैठा, वहाँ पे हटा दे, मेरा जगह ऐसा था, वो कर देता। इसका 2 दिन बाद पता चलता है कि वो घर गया और वहाँ उस मतलब फीवर के कारण उसकी डेथ हो गई। तो मैं मतलब बाद में सोचता हूँ कि मतलब इस दिन इसको फीवर था, मतलब मैं इसका क्या मतलब होता है ऐसा, बहुत बुरा लगता है बात। एक मेरा एक चीज बताओ, रक्षाबंधन का मैं बताता हूँ स्कूल का इंजेक्शन। तो ऐसा होता था कि रक्षाबंधन में सारे लड़कियों को सारी लड़कियां ऐसे राखी बांधती हैं, ऐसा मतलब एम क्रॉस है ऐसा रहता। तो मतलब ऐसा सारे नहीं, मतलब मोस्टली ऐसा करते थे कि कौन से क्लास के लड़के कौन सी क्लास की लड़कियों को ज्यादा चांसेस से लाइन मारने का, तो उनको राखी बंधवा दो। ये कौन डिसाइड करता था? ये डिसाइड कौन करता था? टीचर्स बोलते थे कि कौन किसका भाई बहन बनेगा। हाँ, ये क्या हाँ, बात तो है? ऐसा मतलब जैसे 12th क्लास के लड़कों को 11th क्लास की लड़कियां राखी बांधेगी, 10th क्लास के नहीं, मतलब जिनका ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा ना कि आप जूनियर को मारोगे, जस्ट जूनियर इमीडिएट जूनियर को ज्यादा चांसेस होता है, तो वैसे होगा। तो 6th क्लास की लड़कियां 7th क्लास की लड़कियों को राखी बांधेगी, वो भी स्टेज में लाइन से लड़के रहेंगे, इधर से लाइन से लड़कियां उधर रहेगी, एक टीचर खड़ा रहेगा जैसे। अच्छा, और ये राखी भी तुम्हारे पास स्टेशनरी में मिलती थी क्या? स्कूल देता होगा। स्कूल में ऐसा
प्लेट रखा हुआ है ना, आपको वहाँ पर लड्डू रखा हुआ है, आपको थाली सजा हुआ है, आपका अगरबत्ती लगा हुआ है, टीका आपको तो ऐसा लड़की इधर से लाइन लगा हुआ है, लड़कियां इधर से एक एक पास होते जाएंगे और राखी बांधते जाएंगे। मस्त, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड राखी प्रोग्राम. So guys, we'll wrap it up. Before wrapping up, one last question ki what is that one thing or something that you wish that could be changed, or you wish that you had in your school or was done differently in your school, or anything about the schooling system? वो एक चेंज क्या है जो तुम्हें लगता है गलत है, नहीं होना चाहिए, और समथिंग जो अभी नया अच्छा होता है और उस टाइम यू विश कि उस टाइम होता, समथिंग लाइक दैट. व्हाट इज दैट वन थिंग? तो मेरे स्कूल का तो सबसे गंदा लगता था मेरे को कि कोएड था, बट गर्ल्स बॉयज को इतना मतलब अलग करके रखते थे. तो जैसे वही मतलब जैसे लड़की के साथ बात कर रहे थे, मतलब वही वाला सीन, प्लस उसके कारण वो लड़की के साथ बात कैसे करना है वो मतलब वो डेवलप ही नहीं पाया. तो जैसे मेरा खुद का बताता हूँ, जैसे मैं कॉलेज उसके बाद इंजीनियरिंग. हाँ, उसके बाद इंजीनियरिंग, उसमें भी मतलब वही अपन गए सबसे पहले सिविल वालों के साथ ही दोस्ती, मैकेनिकल वालों के साथ दोस्ती, हमारा हमेशा गैंग ही रहा, कभी ग्रुप नहीं बन पाया. तो वो चीज चेंज होनी चाहिए थी. और दूसरा था कि वहाँ पे जैसे पेरेंट्स अपना क्या होता है कि हर सेकंड संडे, हर मंथ का सेकंड संडे को पेरेंट्स डे होता है. तो उसमें जैसे बॉयज हैं सारे के सारे मतलब कलरफुल ड्रेस पहने हैं, बट गर्ल्स को तब भी गंदा वाला सीमेंट कलर का जो सलवार सूट है वो पहन के रहना है. तो वो सब है. Like I wish I had more exposure into the different career opportunities. जैसे कि it was very binary कि science या commerce. Then commerce में भी obviously there are other things like, but वो वैसा वो नहीं था कि अगर मैं साइंस रिलेटेड में अलग चीज कभी कर सकती हूँ, यानी मैं क्या कर सकती हूँ, या मैं अपना टैलेंट कभी वो फिगर आउट नहीं कर पाई कि ये है और मेरे को इस स्ट्रीम में जाना चाहिए. तो वो एक्सपोजर, दैट काइंड ऑफ अ क्लैरिटी अगर मुझे स्कूल टाइम पे होता तो I would have probably been in a very different place today, which I think I miss. And if given a chance to do it all over again, I would have preferred some other institutions जहाँ पे वैसा ध्यान रखा जाए. I think इस डायरेक्शन में आजकल थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज अभी कुछ रिफॉर्म्स आए थे एजुकेशन सिस्टम में जिसमें वोकेशनल स्टडीज एंड ऑल. आई डोंट नो कितना सक्सेसफुल होंगे, बट ठीक है, ट्राई तो कर रहे हैं. लेट्स सी हाउ इट गोस. Yeah, from my side, I actually have never been a fan of the tuition system that exists in our schooling society. कि बच्चा स्कूल भी जा रहा है और बच्चा ट्यूशन भी जा रहा है, एंड मोस्टली वो ट्यूशन वही लोग पढ़ाते हैं जो स्कूल में भी पढ़ाते हैं, और उस मतलब समझ रहे हो आप, और वो वहाँ से ज़्यादा पैसे कमाते हैं टीचर्स, और वो उतने ही डेडिकेशन से उतने ही अच्छे से बच्चा भी खुद ही उसी टीचर से वहीं पे अगर पढ़ ले तो वो डबल नीड भी नहीं होगी. प्लस टीचिंग वुड बी अ मोर रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, राइट? तो वो उतना ही पैसा आप टीचर को दे दो ना, बिकॉज तुमने देखा होगा टीचर आएगा स्कूटर पे, ट्यूशन टीचर आएगा SUV में या होंडा सिटी में आ रहा है, राइट? बहुत बार कोचिंग में भी देखा होगा तुमने. तो अगर स्कूलिंग में ही वो पढ़ाई सही हो तो ट्यूशन एक हद तक एलिमिनेट करा जाता है, बिकॉज वो फिर ऐसा हैंग आउट स्पॉट ही बन जाता है. एक्चुअल पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था उससे, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में होता था. हाँ, तो मतलब वो उसी टाइम अलग होता था, अलग होता था. मोस्ट ऑफ द टाइम वही टीचर्स आप उन्हीं से ट्यूशन कर सकते हो. मतलब टीचर्स का भी ऐसा एटीट्यूड होता था कि अरे तुम लोग तो ये ट्यूशन में पढ़ ही लोगे, लाइक स्कूल में वो भी ऐसा मान लेते थे. मतलब वो गलत है ना, खुद ही तुम यहाँ अच्छा पढ़ा हो, फिर वो फेवरेबल ट्रीटमेंट भी जो मेरे ट्यूशन आएगा उसका अच्छा होगा, तो बहुत गलत वो हो जाता था. तो वो अगर कॉन्सेप्ट हट जाए और स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होने लग जाए तो सही लगेगा. So yeah, that's it guys. This was our second episode from Hold My Drink. We were talking about our time in our schools and we had a lot of fun. And so thanks for joining us, and tune back in for the next episode next week. Thanks guys. Bye. Bye.